हाय गाइस, आज के वीडियो में करेंगे हम DES एल्गोरिथम। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था AES, ठीक है, एडवांस इनक्रिप्शन AES स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब हम करेंगे DES। DES क्या होता है? डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एज सिमिलर टू AES बट कुछ डिफरेंस है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक साइफर, सिमेट्रिक साइफर, सेम की फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, जहाँ की हमने वहाँ पढ़ा था 128 बिट थी हाईएस्ट, नहीं सॉरी 256 हाईएस्ट थी। 16 राउंड, ईच राउंड इज अ फेस्टल राउंड, ठीक है। स्टेप फॉर एल्गोरिथम, इनिशियल परम्यूटेशन होती है, फिर 16 फेस्टल राउंड्स होते हैं, स्वैपिंग लेफ्ट राइट होती है, फिर फाइनल परम्यूटेशन होती है, इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन होती है। इनिशियल परम्यूटेशन विच मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसे ABCD लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया DCBA, राइट। इनिशियल परम्यूटेशन 64 बिट्स इनपुट एंड परम्यूटेशन विच मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ बिट्स एंड एक्सचेंज द बिट वन एंड समझते हैं कि बिट्स को रीअरेंज करता है और एक दूसरे के साथ चेंज करता है। आफ्टर पास द 64 बिट्स, कहते हैं कि 64 बिट्स को 16 राउंड में 16 फिक्स्ड राउंड में पास करना है। देन आउटपुट ऑफ एंड जब एंड हुआ आउटपुट का, तो स्टेप टू स्वैप ऑफ लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट स्वैप कर देना, लास्ट में चेंज करना है और ओरिजिनल वैल्यू। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 16 बिट्स का मैंने एक मैसेज किया, किसी पर्सन को किया। अब उस पर्सन ने उसको फॉरवर्ड किया फर्स्ट के पास, जो कि 48 बिट का है। अब उसने सेकंड पर्सन को किया, सेकंड ने थर्ड की, मैंने आपको बोला ये 16 बिट्स होती हैं। फिर क्या हुआ, जब वो मैसेज मेरे पास आया राउंड में 56 बिट थे, यहाँ पे 48 बिट थे, यहाँ 56 बिट थे। फिर मैंने क्या किया, उस बिट्स को इन्वर्स कर दिया, उस मैसेज को उल्टा किसी को फॉरवर्ड कर दिया, तो वो 64 बिट्स का साइफर टेक्स्ट हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी अबव स्टेटमेंट स्ट्रक्चर वी हैव टू 64 बिट इनपुट एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इट 56 बिट। फिर हमने 56 बिट में कन्वर्ट किया एंड देन आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्टेड 48 बिट्स 48 बिट्स में किया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये फॉर ओरिजिनल प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑफ फेशियल राउंड। अब कहते हैं कि कैसे ये राउंड कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 64 बिट डेटा है, 64 को डिवाइड करें 32 आता है, सॉरी हाफ करें तो, ठीक है ना, आ गया। तो सबसे पहले एक लेफ्ट में गया, एक राइट में। अब देखो यहाँ पे मैंने एडिशन की, राइट को मैंने क्या किया, फंक्शन में भेज दिया। फंक्शन में भेजेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट आएगी, तो मैं प्लस करूँगी। अब मुझे ये बताओ 32 बिट जब थी, तो 32 + 32 कितने हुए, 48 नहीं सॉरी 32 64 ना, 2 4 4 8। अब देखो 24 कितने होते हैं, 48 ना। तो इसने फिर 24 बिट्स ले ली, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो हमें पता है कि 64 बिट्स थी, वो गई 32 बिट्स के अंदर। इसको हाफ करने के बाद फिर हमने 48 बिट्स ली, उसको हमने फंक्शन में भेजा, फंक्शन में ना आउटपुट आया, फिर वो एक्सॉर परफॉर्म हुआ। ये चली गई आपकी न्यू राइट बिट 32 बिट्स की बनी, फिर जो न्यू लेफ्ट बिट थी वो भी 32 की, फिर एज इट इज सेम जो आपने ऊपर किया वो एज इट इज़ नीचे बना दी। अकॉर्डिंग टू दी अबव, वो यही बता रहा है कि अबव डायग्राम में जो आपने बताया, तो सबसे पहले 64 बिट थी, उसके बाद 32 बिट में कन्वर्ट की, उसको फिर 48 बिट में कन्वर्ट की, परम्यूटेशन लगाया, फिर एक्सपेंशन यूज की, और बिट्स को ऐसे आप कन्वर्ट करते गए। वो बोल रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन दो कि आपने किया तो कैसे किया, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, फंक्शन की डेफिनेशन में निकला, 32 बिट डेटा लिया, उसको एक्सपेंशन बोर्ड में रखा। 32 को जब आप परफॉर्म करने आए तो आपने क्या किया, 48 बिट्स को ले लिया, उस पर एक्सॉर परफॉर्म कर दिया। फिर आपने क्या की, 48 बिट को 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो फिर आप जब 8 बॉक्स ले रहे हो, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स ले रहे हो सॉरी, तो ये आपकी आउटपुट 6 बिट गिव कर रही है, और ये ले कितनी रही थी, 48 बिट यहाँ से ले रही है। तो उसका अगर हम करने जाएंगे तो 32 बिट्स की होगी, और परम्यूटेशन बिट लग के 32 बिट आउटपुट आ जाएगी आपकी। एक्सपेंशन बॉक्स क्या, वो काम कैसे करता है।
तो 32 बिट्स की जब आपके पास है, मतलब यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हुआ 32 बिट का डेटा, एक्सपेंशन बॉक्स ने अपने हिसाब से उस बिट को हाफ किया, आगे फर्दर किया। अब आगे 48 बिट का भी देखते हो 10 मिनट की वीडियो नहीं ना सेंड होती है, उसको आपको 5-5 मिनट करना पड़ता है ना। तो 48 बिट्स को इसने कन्वर्ट किया 1 2 3 4 5 6 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 में, और 8 इंटू, तो ये इसने कर दिया 32 बिट्स का, ये सॉरी कितना था, हाँ 32 बिट्स का। फिर उस 32 बिट्स की आउटपुट आई। तो अब एक्सपेंशन बॉक्स कैसे काम करते, कहते हैं कि 32 बिट डेटा विल बी फर्स्ट एंड ज़ीरो फ्रॉम बट फ्रॉम एक्सपेंशन लेटेस्ट कंसिडर अ टेक्स्ट। एक्सपेंशन बॉक्स काम करते कैसे करता है, डोंट गिव दी मनी टू दी एट पर्सन, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब जब हमने किया है तो फर्स्ट में हमने 3 वर्ड रखने, तो DON आ गया, T इसमें चला गया, अब गिव आ गया एक में, फिर T आगे चला गया, फिर यहाँ से E आ गया, मतलब ऐसे है जैसे डोंट है ना, तो आपने DON यहाँ रखा एक में, D यहाँ चला गया, आपने फिर 3 थे, इसका T आ गया, इसका गिव आ गया, इसका T आ गया, इसके पास 3 रह गए, फिर इसका E यहाँ पे आ गया था, इसका O आ गया, यहाँ पे 3 रह गए, इसका M आ जाएगा इसका T आ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंशन बॉक्स काम करते हैं, मतलब सो देयर एवरी 4th बिट ब्लॉक इज़ कन्वर्टेड टू अ 6th बिट ब्लॉक। 6th बिट ब्लॉक में हो गया ना, कैसे 1 2 3 4 5 6 कर दिया। देयर वॉज 8 ब्लॉक ऑफ 4 बिट, मतलब 8 ब्लॉक 4 बिट के लिए कह रहे, तो 32 होगी ना, जैसे यहाँ पे की थी, मैंने बोला था ना 8 कितने का, कि 8 बिट्स ले रही हैं और 6 आपको आउटपुट दे रही हैं। तो उसके बाद कहाँ गया, हाँ, तो फिर 8 बिट्स ऑफ 8 ब्लॉक्स ऑफ 4 बिट इज 32 बिट्स। नाउ देयर इज 8 ब्लॉक ऑफ 6 बिट्स इज 48। नाउ देयर 48 XOR with 48 bits key and give send to the X boxes। आपने पहले पढ़ा कि एक्सपेंशन बॉक्स क्या होती है, जब हम उसको देते हैं इनपुट और आउटपुट को पास करती है। उसके बाद वो बोल रहे कि X boxes क्या होती है, जब आप 6 इनपुट प्रोवाइड करते हैं 8 बिट को, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो 4 आउटपुट्स देती हैं, तो 4 × 8 = 32 बिट्स, मतलब 4 आउटपुट दी, 8 आपने इनपुट दी और 6 आप बिट्स दे रहे हो, तो ये 32 हो गई आपकी। अब 6 बिट्स को कैसे कन्वर्ट किया वो हमने नहीं पढ़ना है, ये हमारा काम नहीं है। आगे आप देख लो हाउ टू की जनरेट, की कैसे जनरेट होती है। तो यहाँ से हम मान लो की ले रहे हैं, इनिशियल की ले रहे हैं 64 बिट्स की, PC1 में लग रहा है। तो हमने क्या किया, 64 बिट्स को 58 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। 56 बिट को लेफ़्ट राइट D, फिर ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब यहाँ से 56 बिट्स को हमने यहाँ पे 28 बिट में कर दिया। अब 28 बिट यहाँ पे इनपुट थी, यहाँ पे आउटपुट आती है लेफ़्ट C1 D नहीं C0, 2 मिनट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये थोड़ा ना क्लियर नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद एक टॉपिक है डबल DX एंड मीट इन द मिडल अटैक। डबल DX क्या होता है, ट्रिपल DX क्या होता है, वो चीज़ें हैं। तो डबल DX क्या बोलते हैं कि इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डबल DS रेफर टू अ मेथड ऑफ इंक्रिप्शन वेयर डेटा इज इंक्रिप्टेड ट्वाइस बाय यूजिंग 2 सेपरेट की बट इज वॉलंटरीबल टू मीट इन द मिडल अटैक विच अलाउ अटैकर टू क्रैक द इंक्रिप्शन बाय एक्सप्लोइटिंग द इंटरमीडिएट इंक्रिप्शन स्टेप्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डबल DS तब प्रेफर किया जाता है, ये एक इंक्रिप्शन का मेथड है जहाँ डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है 2 बार बाय यूजिंग 2 सेपरेट्स की, मतलब 2 बार। जब भी आप बोलो डबल मतलब 2 टाइम्स किसी भी चीज़ को इंक्रिप्ट किया जा रहा है बट सेपरेट्स की को यूज़ करके। बट ये क्या कहते हैं ये क्या बोलते थे यार, हाँ, इसको क्यों बनाया गया था, वॉलंटरीबल क्यों बनाया गया था, ताकि जब आप सेंडर डेटा को सेंड कर रहे हैं, लाइक सेंडर रिसीवर डेटा को सेंड कर दिया इन दोनों ने, सेंड और रिसीव, इधर क्या हुआ, इधर मिडल अटैक आ गया, मिडल इन द अटैकर, वो कौन से होते हैं, हैकर्स। तो अब वो क्या कह रहा है कि जब ये होता है तो विच अलाउ अटैकर्स टू क्रैक द इंक्रिप्शन, ये क्या होता है, इंक्रिप्शन क्रैक कर लेते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द इंटरमीडिएट के इंक्रिप्शन स्टेप्स को एक्सप्लॉइट कर देता है।
मेकिंग इट सिग्निफिकेंटली लेस सिक्योर, बट ये लेस सिक्योर था देन इंटेंडेड एंड देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज़ हुआ, स्पेशली essentially this attack allow them to find both keys by essentially meeting in the middle attack of encryption process with the relatively low computational efforts compared to the brute forcing each key individually। तो ये इसने बोला है कि थोड़ा सा फिर मतलब थोड़ा दिक्कत आ गई इसमें कि जब आपने ऐसे किया और मिडल अटैक्स आ रहे तो आपको क्या करना चाहिए था। फिर आपने ये प्रैक्टिस में नहीं यूज़ किया, आपने फिर इसको इंक्रिप्शन के लिए थोड़ा लेस हो गया तो आपने इसके लिए डबल डीएस को इन्वेंट किया। तो ये काम कैसे करता है, जब डेटा इज़ फर्स्टली इंक्रिप्टेड विथ दी फर्स्ट डीएस की, फर्स्ट आपने फर्स्ट डीएस की के साथ इंक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा बट हम समझ लेंगे पूरा कि आपने फर्स्ट की के साथ उसकी की के साथ डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया, देन द इंक्रिप्टेड रिजल्ट इज इंक्रिप्ट अगेन विद द सेकेंड। अब देखो ये इंक्रिप्टेड ये डेटा है प्लेन टेक्स्ट, इसको मैंने इंक्रिप्ट कर दिया एक की से पब्लिक की, बट फिर मैंने उस डेटा को प्राइवेट की से फिर इंक्रिप्ट कर दिया और उसके बाद मैंने उस पर साइफर टेक्स्ट यूज़ किया, फिर उसको डिकोड के, समझ गए ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं फिर वॉलेंट्री एबिलिटी टू मीट इन द मिडल अटैक। इसका क्या मतलब था, दिस अटैकर वर्क बाय प्री कंप्यूटिंग ऑल द पॉसिबल इंक्रिप्शन विद द फर्स्ट की, ऑल पॉसिबल इंक्रिप्शन विद द डिक्रिप्शन विद द सेकंड की, देन कंपेयरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट टू फाइंड द मैच। कह रहा है कि मिडल अटैक कैसे पॉसिबल हो सकता है उनका ये इन दोनों में, कि जब उस बंदे ने क्या किया फर्स्ट की के साथ उस चीज़ को खोलने की कोशिश की, नहीं खोले, फिर उसने सेकंड की के साथ उस चीज़ को खोल ली और उसको फिर उस चीज़ का रिजल्ट मिल गया। अब वो सेकंड में बोल रहा है कि वाई इट इज़ नॉट यूज, इसको क्यों नहीं यूज़ किया फिर हमने, ड्यू टू वॉलेंट्री एबिलिटी टू द मीट इन द मिडल अटैक डबल डीएस इज़ नॉट कंसिडर ए सिक्योर इंक्रिप्शन मेथड। ये सिक्योर नहीं था, जनरली इट इज़ नॉट इज़ यूज इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अल्टरनेटिव क्या है, टू एड्रेस द वीकनेस ट्रिपल डीएस इज ऑफ्टन यूज्ड विच इन्वॉल्व अप्लाइंग द डीएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम 3 times विद डिफरेंट कीज प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक्स लाइक मिडल इन द। अब देखो ये जब काम में नहीं आया तो उसने अब एक और काम किया तो ट्रिपल डीएस बना दिया। डबल डीएस में क्या होते थे, 64 बिट्स प्लेन टेक्स्ट होता था, इसको फर्स्ट डीएस इंस्टांस के साथ किया जाता था कन्वर्ट 64 में। मिडल अटैक यूज़ करते थे फर्स्ट की, अगर उससे नहीं खुलता था तो वो सेकंड डीएस के इंस्टांस को यूज़ करते थे जो कि 64 बिट साइफर की होता था, फिर सेकंड की को यूज़ कर लेते थे। फॉर एग्जांपल देखो 64 बिट्स का फर्स्ट था तो आपने डीएस का साइफर फर्स्ट लगाया ना, तो 54 बिट्स का था। अब बिट को पार्टिशियली साइफर टेक्स्ट में यूज़ किया, फिर डीईएस का सेकंड बिट लगा दिया आपने 56 बिट का, फिर से साइफर टेक्स्ट में आ गया। तो ये ऐसे इसका डायग्राम थोड़ा था। तो अब हम ट्रिपल देख लेते हैं सॉरी ट्रिपल डीएस क्या है एक सेकेंड, ट्रिपल डीएस देखते हैं। तो ट्रिपल डीएस मतलब ये देखो, ये सब आप डीएस में लिख सकते हो। डीएस 10 नंबर में आ गया तो डीएस लिख देना, फिर 4 नंबर में आया तो डीएस लिख देना, डबल डीएस लिख देना। ट्रिपल तब लिखना जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपका मतलब ठीक है नहीं मतलब लेंथ बढ़ानी है तो लिख सकते हैं। ये भी एक इंक्रिप्शन टेक्निक होती है विच यूजेस 3 इंस्टांस ऑफ डीएस ऑन द सेम प्लेन टेक्स्ट। इट यूजेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चूजिंग टेक्निक इन फर्स्ट और यूज की आर डिफरेंट एंड इन सेकंड 2 keys आर सेम एंड वन इज डिफरेंट एंड इन थर्ड ऑल इज की आर डिफरेंट। कह रहे कि ये भी एक इंक्रिप्शन की टेक्निक है जो इसको डीएस के जगह मतलब उसी की जगह पे प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज़ किया गया। इसमें अलग अलग कीज़ की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हम करते हैं डिफरेंट के लिए, फिर सेकंड अलग के लिए, फिर थर्ड लेकिन करते हैं सभी की को एक ही काम के लिए यूज़। फॉर एग्जांपल 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट था, हमने डीएस साइफर फर्स्ट किया तो की फर्स्ट में 56 थी, फिर उसको रिवर्स किया 56 बिट, फिर उसको रिवर्स किया मतलब फर्स्ट की यूज़ की, सेकेंड की यूज़ की 1 key 2 and the key 3 and the final round is 64 bit ciphertext। मिडल अब अटैक कैसे करेगा देखना। डीएस यूजेस 2 इंक्रिप्शन, डीएस ने 2 ब्रूट फोर्स इज डिफिकल्ट ठीक है हो गया। मिडल इन द अटैक फाइंड अ शॉर्टकट हो गया।
अब देखो क्या हुआ, स्टेप ऑफ द अटैक, इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट विद ऑल पॉसिबल की। सबसे पहले किसी अटैकर ने इनक्रिप्ट किया प्लेन टेक्स्ट को, सभी इनक्रिप्शन। डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट विद ऑल पॉसिबल की कर लिया। व्हेन अ मैच इज फाउंड, जब मैच फाउंड हो गया। तो आगे हमने इसका डायग्राम देख लिया, क्या क्या उसमें देखो, हमने बहुत इजीली डायग्राम बनाया यहाँ पे, ऊपर देख लेते हैं। जो चीज़ हमने पीछे छोड़ी थी वो भी यहाँ पे कर लेंगे। डीएस एल्गोरिथम का डायग्राम 64 बिट प्लेन टेक्स्ट था। इनिशियल परम्यूटेशन लगाया, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट हो गया, राइट प्लेन टेक्स्ट हो गया। 16 राउंड होते हैं, 16 राउंड होते हैं, दोनों को कंपेयर किया तो फाइनल परम्यूटेशन बन गया। फाइनल के बाद 64 बिट्स साइफर टेक्स्ट आ गया। पता चला यहाँ से इनपुट दी, इनिशियल परम्यूटेशन लगाया, इसने क्या किया, परम्यूटेशन ने इसको हाफ डिवाइड किया, इसको हाफ डिवाइड किया, फिर दोनों ने 16 राउंड किए। 16 राउंड करने के बाद इनको फाइनल परम्यूटेशन मिल गया। फाइनल करने के बाद ये 64 बिट साइफर टेक्स्ट बन गया। जो मैंने आपको बोला कि पीछे की आगे करेंगे तो ये देखिए डीएस एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे है आपके पास। जस्ट वेट, प्लेन टेक्स्ट सॉरी की जनरेशन बोलते हैं इसको। इनिशियल की थी हमारे पास 64 बिट की, जब PC1 लगाई हमने 56 बिट्स की होगी। अब CODO 28 बिट की लेफ़्ट मूव बिट कर रही है कि मूव करती है ऐसे। फिर C1 D1, ठीक है, फिर लेफ़्ट, फिर C2 D2 राउंड से यहाँ से ये राउंड हाफ को भी यहाँ चली जाएगी। फिर C2 D2, फिर लेफ़्ट, फिर ऐसे में हमने 16 राउंड कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आके यहाँ से ये इसके पास जाएगी, यहाँ से ये इसके पास। तो प्लेन टेक्स्ट में आ रहा था हमारे पास 64 बिट्स, इनिशियल परम्यूटेशन किया 64 बिट्स थी। राउंड 1 जब आया तो यहाँ से जब हमने ये चीज़ उठा ली तो PC2 में 48 बिट्स आए। सॉरी, फिर यहाँ से जब हमने यहाँ से जब ये चीज़ उठाई तो PC2 में हमारे 48 बिट्स राउंड हुआ है। यहाँ से जब उठाई तो 48 बिट्स की फाइनल परम्यूटेशन आई जो साइफर टेक्स्ट था। सेम एल्गोरिथम हमने यहाँ पे भी किया। तो ये थी, तो ये हमारी पूरी DES थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।